बढ़ते हैं आगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर पूरी दुनिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोर्ट से उनके हक में फैसला नहीं आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ट्रंप बैकफुट पर आने के फिराक में नहीं है। उन्होंने अब सभी देशों पर ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया, जो कि 24 फरवरी से लागू होगा। उन्होंने सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए ये टैरिफ लगाया है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया था, तभी डोनाल्ड ट्रंप ने उसका विरोध करते हुए कहा था कि उनके पास और भी तरीके हैं टैरिफ लगाने के। उन्होंने 10% टैरिफ लगाने की बात कही थी और अब एक दिन के अंदर ही उन्होंने फिर से टैरिफ की दर बढ़ा दी है। सभी देशों पर 15% टैरिफ, 10% से बढ़ाकर 15% टैरिफ लगाया गया। 24 फरवरी से ये टैरिफ लागू होगा। सेक्शन 122 ट्रेड ऑफ एक्ट के तहत नया टैरिफ लगाया जाएगा। अस्थायी तौर पर यह टैरिफ लगने वाला है, 150 दिनों के लिए ही लागू रहेगा। दरअसल स्थिति की समीक्षा के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा और फिर से लागू करने के लिए संसद की अनुमति चाहिए। कांग्रेस से अनुमति के बाद टैरिफ की तय सीमा बढ़ेगी। ट्रंप के टैरिफ का ग्लोबल मार्केट पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसके मुताबिक कई देशों पर 15% से ज्यादा टैरिफ था। 15% टैरिफ लगने पर कई देशों का टैरिफ घटेगा। भारत पर भी 18% टैरिफ पहले से था। दरअसल अमेरिका के कई राज्यों और कारोबारियों ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ केस किया था। उनका तर्क था कि ट्रंप ने अपने अधिकारों से ऊपर उठकर आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ लगाया है, जिस पर लंबी बहस के बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। 9 जजों की बेंच में से 6 जजों ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया, जबकि 3 जज ट्रंप के हक में रहे। कोर्ट ने कहा कि हर देश के साथ युद्ध की स्थिति नहीं, ये कानूनी तौर पर वैध। राष्ट्रपति नहीं, संसद के पास अधिकार है। आपातकालीन स्थिति में कांग्रेस के पास अधिकार। हालांकि अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका का भारत सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत के कुल एक्सपोर्ट में यूएस की हिस्सेदारी लगभग 18%, इंपोर्ट में 6.22% और बायलैटरल ट्रेड में 10.73% है। वहीं 2024-25 में दोनों देशों का व्यापार $186 बिलियन तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ग्लोबल टैक्स लगाने के पीछे ट्रंप की कुछ मजबूरियां भी दिख रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका एक बड़े और गंभीर भुगतान संतुलन घाटे का सामना कर रहा है। 2024 में वस्तुओं के व्यापार में $1.2 ट्रिलियन का घाटा हुआ, जो 2025 में भी लगभग इसी लेवल पर बना रहा। यह घाटा 2008 के बाद से सबसे ज्यादा है। भुगतान संतुलन ठीक करने के लिए अस्थायी रूप से 150 दिनों तक 10% टैक्स लगाने की छूट देता है। ट्रंप यह जताना चाहते हैं कि कोर्ट भले ही उन्हें रोके, लेकिन वो अमेरिका फर्स्ट की अपनी नीति से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप की नीतियों पर अमेरिका के अंदर भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी गवर्नर जेबी प्रिट्जकर ने ट्रंप को एक पत्र लिखकर अपने राज्य के परिवारों के लिए करीब $9 अरब की वापसी की मांग की है। उन्होंने कहा कि टैरिफ की वजह से किसानों को नुकसान हुआ, सहयोगी देशों में नाराजगी बढ़ी और किराने का सामान महंगा हो गया। दावा किया जा रहा है कि पिछले साल औसतन हर अमेरिकी परिवार ने टैरिफ की वजह से करीब $1700 ज्यादा चुकाए। इसी आधार पर प्रिट्जकर ने प्रति परिवार मुआवजे की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी आम लोगों को उम्मीद है कि उन्हें महंगाई के बदले पैसे वापस मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा होना मुश्किल माना जा रहा है क्योंकि टैरिफ सीधे कंपनियों से वसूला गया था, इसलिए रिफंड भी उन्हीं कंपनियों को मिलेगा। लेकिन ऐसी मांगों से ट्रंप पर प्रेशर बढ़ेगा। अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि भारी टैरिफ लगाकर जो पैसे अमेरिका ने वसूले, क्या रिफंड मिलेगा? अनुमान है कि अमेरिका को ग्लोबल लेवल पर करीब 133 अरब से 175 अरब के बीच रिफंड देना पड़ सकता है। वहीं भारतीय निर्यातकों के लिए यह राशि करोड़ों डॉलर में हो सकती है। केवल टेक्सटाइल, केमिकल और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को करीब 4000 करोड़ रुपए का रिफंड मिल सकता है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन इस पैसे को वापस करने में कानूनी अड़चनें पैदा कर सकता है या इसे भविष्य के टैक्स में एडजस्ट करने की बात कह सकता है। जैसे कि ट्रंप ने भी कहा कि रिफंड के पैसे मिलने में 5 साल का भी वक्त लग सकता है। मतलब इस मामले पर अमेरिका खुद अभी क्लियर नहीं है और रिफंड वाला मामला कानून पेच में सालों फंस सकता है। तो भारत के लिए 18% का डर खत्म हुआ है, लेकिन 15% की चुनौती अभी भी बरकरार है। अच्छी बात यह है कि भारतीय कंपनियों को जो अतिरिक्त पैसा देना पड़ा था, उसे वापस पाने का एक मजबूत कानूनी रास्ता खुल गया है।